हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टीशा। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो हमने पिछली वीडियो में करा था 10 क्वेश्चन करे था 10, तो अब इसमें करेंगे हम 11 क्वेश्चन। तो इसका 11 क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो इस 11 क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि 54 टर्म में अगर हम 132 को ऐड कर देंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो इस एपी की कौन सी टर्म है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो पहले लिख लेते हैं ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, और डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा डी हमारा 12, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी। तो an कितना 54 ले लेंगे, ए 54 इज इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 54 माइनस 1 और डी है हमारा 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 53 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे ए 54, तो ए 54 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 53 और मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हो जाएगा 636, ठीक है। तो ये हो जाएगा 639। तो ए 54 हमारा कितना आ गया 639। अब बोला है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, ठीक है। तो हम 54 टर्म में 132 ऐड कर देंगे। तो ये an इज इक्वल्स टू 639 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 771, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 771। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो है हमारी 771 वो कौन सी टर्म होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो an कितना है 771 इज इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है यानी कि कौन सी टर्म है, ठीक है। और डी क्या है 12, तो 771 माइनस प्लस का 3 आ जाएगा माइनस का 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे उसको इससे, 12n माइनस 12, तो ये हो जाएगा 768 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 12। तो 768, ये माइनस का 12 है, इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12n, तो ये हो जाएगा 780 इज इक्वल्स टू 12n, ठीक है। 780 ये मल्टीप्लाई में 12 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। अब हम इसको 12 से काटेंगे, 12 बन जाए 12, 12 6 जा 70, 72, ठीक है। अब 78 में से 72 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, तो 12 5 जा कितना होता है 60, तो आ जाएगा 65 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो हमारी कौन सी टर्म हो गई 65, तो लिख देंगे यहाँ पे 65 टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्व्ड। हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000th terms? ठीक है। तो देखो 2 APs का हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में, और साथ में ये बोला है कि डिफरेंस बिटवीन उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है 100 ही है। हमें तो फाइंड करना है 1000th टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसे, तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज बी डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने लेट कर लिया, बोथ एपीज का डी सेम है तो सेम ही होगा दोनों का, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म क्या लिख लेते हैं ए, यानी कि
कैपिटल ए, ठीक है। और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, स्मॉल ए, ठीक है। हम थोड़ा डिफरेंस रखेंगे इनके फर्स्ट टर्म में और दोनों के, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन कितना है 100 माइनस वन और डी, तो यह आ जाएगा ए प्लस 100 माइनस वन 99 डी, ठीक है। तो अब लिखो, इसको लिख देंगे ए प्लस 99 डी। देखो फर्स्ट टर्म का जो 100 टर्म है, ठीक है, और सेकंड एपी का जो 100 टर्म है, उनको हम दोनों को माइनस करेंगे। फर्स्ट एपी के 100 टर्म में से हम सेकंड एपी के 100 टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एपी के 100 टर्म का हमने ये निकाल लिया, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे माइनस। अब सेकंड के क्या निकलेगा, ए प्लस 99 डी इज इक्वल्स टू 100। डिफरेंस क्या है, 100 ही है, ठीक है। इसका दे रखा है हमें। अब देखो ये सेम ही आएगा दोनों, अगर हम एक दोबारा निकालेंगे तो ये और ये, ठीक है। तो क्या कर लेंगे इसको, फर्स्ट एपी का ए हमने लिया था, ठीक है, बड़ा वाला लिख लेंगे ए प्लस 99 डी माइनस, और इस वाले का क्या है ए प्लस 99 डी। देखो अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हम माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 100, ये वाला 99 ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस ए इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम उसी तरह से, जैसे हमने 100 टर्म वाले माइनस करे थे, अब हम 1000 टर्म वाले माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 99 डी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हम a प्लस, यहाँ पे n को कितना ले लेते हैं 1000 माइनस 1 डी, ठीक है, 1000 वाला ले लेते हैं a प्लस, तो ये हो जाएगा 999 डी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे माइनस a प्लस 999 डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस, देखो फर्स्ट टर्म का ये, तो a को हमने क्या ले लेते हैं, बड़ा वाला a, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म में कैपिटल ए लिया है, ठीक है, 99 डी माइनस ए। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये, ठीक है, साइन चेंज हो गया, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए। देखो a माइनस ए इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म में भी ये लिया था, ठीक है। अब इसका 1000 टर्म्स का भी हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो हमें इसके लिए एपी बनानी पड़ेगी। तो जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो 3 डिजिट नंबर कौन से, पहला होता है 105, ठीक है, फिर होता है 112, फिर होता है 119 और ए से लगा देंगे, और लास्ट का होता है 994, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमने एपी बना ली, ठीक है। अब ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 105, और डी कैसे करते हैं 112 माइनस 105, a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब n हमें फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि नंबर्स फाइंड करने। तो an कितना हो जाएगा 994, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। an कितना 994 इज इक्वल्स टू a कितना है 105 प्लस n फाइंड करना है n माइनस 1 और d कितना है 7, ठीक है। 994 माइनस 105, ये प्लस का 105 है, इधर माइनस का 105 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है 7, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 7, और यहाँ बच जाएगा n, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो ये 994 में से माइनस 105 करेंगे तो आ जाएगा 889, और ये 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 1 जा 7,
7 1 जा 7, ठीक है। तो 8 में 7 का कितना बचा 1, तो 7 2 जा 14, 18 में से 14 गया तो कितना बचा 4, 7 7 जा 49, तो 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 127, 1 इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n। तो 128 इज इक्वल्स टू n। तो n कितना आ गया 128। तो 128 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे हमारे, आर डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर, ठीक है। 128 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 128 निकलेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमें ये बताना है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने होते हैं 10 और 250 के बीच में, ठीक है, लाई करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें ये पता लगाना है कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है, सिंपली। तो फिर हम इसको एपी बना लेंगे इसकी 10 से। तो 4 के बाद 4 के मल्टीपल्स कितना होगा 12 पहला, फिर उससे बड़ा होगा 16, फिर उससे बड़ा होगा 20, फिर और ऐसे, ठीक है। और 250 है लास्ट, तो इससे होगा शायद 248 लास्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगी एपी। तो ए हो जाएगी फर्स्ट टर्म यानी कि 12, और डी कैसे निकालेंगे 16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम ए एन कितना है 248 और n हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख लेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन 248 इज इक्वल्स टू ए कितना 12 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें फाइंड करना है, और डी कितना 4, ठीक है। तो 248 प्लस का 12 इधर माइनस का 12 हो जाएगा, और इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो 248 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 236 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इसको हम काट देंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 23 माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। 4 के टाइम 36 कितने पे आता है 9 पे, तो ये हो जाएगा 59। तो 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 59 माइनस 1 इधर है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल्स टू n। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू n। तो देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250 are 60, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में कितने करेंगे लाई 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द n टर्म ऑफ द 2 एपीज, 2 एपी दे रखी है, एक ये और एक ये आर इक्वल, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस एपी में और इस एपी में एक कोई ऐसी टर्म है, एक ऐसी टर्म है इन दोनों में जो एक दूसरे के इक्वल है, तो वो कौन सी टर्म है ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम एपी के लिख लेते हैं। ए क्या है इस वाली एपी में 63, ठीक है, और डी क्या हो जाएगा इसमें 65 माइनस 63, तो ये हो जाएगा 2, और एन नहीं पता, ए एन नहीं पता, ए एन भी नहीं पता और एन भी नहीं पता, ठीक है। इसमें भी लिख लेते हैं ए फर्स्ट टर्म क्या है 3, और डी क्या है 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, एन क्या है नहीं पता, ए एन क्या है नहीं पता, ठीक है। अब देखो ए एन और ए एन, ठीक है, इसमें हमें ना इसको अलग करने के लिए इस वाले को हम कैपिटल ए एन लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए एन, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें इसमें गिवन है कि ए एन
इस एपी की और ये वाले एपी की दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस एन माइनस वन डी। तो इसको इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे a कितना है 63 प्लस एन माइनस वन और d कितना है 2 इज इक्वल्स टू, इस वाले को कर देंगे तो a 3 प्लस एन माइनस वन और d कितना है 7, ठीक है। तो 63 प्लस इसको इससे कर देंगे ऐसे 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, इसको भी कर देंगे 7n माइनस 7, ठीक है। तो 63 माइनस 2 कितना हो जाता है यहाँ पे 61, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, 3 माइनस 7 प्लस 7n, साइन माइनस करेंगे क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है। अब देखो 61 -4 है, इधर +4 हो जाएगा इधर आके, और 7n प्लस का 2 है, 2n है, इधर -2n हो जाएगा। तो 61 + 4 कितना हो जाएगा 65, 7 - 2 कितना हो जाएगा 5n। तो 65 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू n, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 13, तो 13 इज इक्वल्स टू n। तो 13 टर्म ऑफ these two APs, जो 13 टर्म है वो इक्वल है इन दो AP में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7 term exceed the fifth term by 12। हमें इस क्वेश्चन में AP निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म तो 16 दी गई है और 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड्स है, यानी कि ज्यादा है। तो हमें AP फाइंड करनी है। तो AP फाइंड करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं A3 कितनी दी गई है 16, ठीक है। A3 16 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब लिखेंगे 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो A7 - A5 इज इक्वल्स टू 12, हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो A7 को हम कैसे लिख सकते हैं A + 6D माइनस A5 को कैसे लिख सकते हैं A + 4D इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। A + 6D माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, A ब्रैकेट हट जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा -4D इज इक्वल्स टू 12। तो ये A प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे, तो 6D - 4D कितना आ जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 12 और D इज इक्वल्स टू 12। ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 2, तो 2 × 2, 2 × 6 = 12। तो D क्या आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है A + 2D इज इक्वल्स टू 16, इसमें हम D की वैल्यू पुट कर देंगे। A निकालने के लिए A + 2D क्या 6 इज इक्वल्स टू 16, तो A + 2 × 6 = 12 इज इक्वल्स टू 16, तो A इज इक्वल्स टू 16 प्लस का 12 इधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, ये A इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो 4 आ गया। अब यहाँ पे हम AP निकालेंगे। AP क्या है 6, A क्या है 4 में अगर हम D ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगी हमारी AP। तो इसमें हमने ऐड करा है 6 ऐड करा है, बार बार 6 ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगी हमारी AP, निकल जाएगी और आगे तक निकलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये वाली AP में हमें 20 टर्म निकालनी है, वो भी लास्ट से निकालनी है, ठीक है। पहले से नहीं निकालनी, लास्ट से निकालनी है, यानी कि पीछे से 20 टर्म क्या होगी हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो ये AP है इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो हमारा ये जो रिवर्स करेंगे जब हम, तो ये लास्ट टर्म जो लिखी है वो पहले पे आ जाएगी 253,
ठीक है। फिर सेकंड टर्म क्या होगी इसमें, अब देखो अगर हम इसको डिफरेंस फाइंड करें तो 8 - 3 कितना हो जाता है यहाँ इसमें, डी क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है। अगर हम अगर हम रिवर्स करेंगे तो ना d = -5 हो जाएगा, ये प्लस का, ये अगर हम रिवर्स करते हैं तो माइनस में हो जाता है। ठीक है। तो 253 में से -5 करेंगे तो आ जाएगा 248, फिर आ जाएगा 243, तो ये p बन जाएगी हमारी। ठीक है। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 3। ठीक है। तो हम इससे लिख लेंगे a क्या हो जाएगा हमारा 253 और d क्या हो जाएगा 248 - 253 यानी a2 - a1, तो ये हो जाएगा हमारा -5। ठीक है। n कौन सा फाइंड करना है हमें 20। ठीक है। तो an फाइंड करनी है, तो an फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे an = a + n - 1 d। ठीक है। an फाइंड करनी है, a क्या है 253 प्लस n क्या है 20 - 1 और d क्या निकाला है हमने -5। तो 253 प्लस 20 - 1 कितना होता है 19 और ये -5, तो 253 प्लस माइनस 19 5 जो कितना होता है 95, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 158। तो an क्या A20 क्या निकल जाएगी हमारी 158। ठीक है। तो हम लास्ट टर्म पीछे से क्या होगी 20 टर्म, फिर 158 हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला है सम 4th और 8th टर्म का AP की जो 4th और 8th टर्म है उसका सम है 24 और AP की 6th और 10th टर्म का सम है 44। तो हमें इस AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, पहले ये वाली लाइन से लिख लेते हैं A4 + A8 = कितना सम है 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो A4 कैसे लिख सकते हैं हम, A + 3D + A8 कैसे लिख सकते हैं, A + 7D = 24। तो A और A कितना हो जाएगा 2A, 3D + 7D कितना हो जाएगा 10D = 24। इसमें हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो A प्लस ये हो जाएगा 5D = 12। तो ये पहली क्या हो जाएगी A + 5D = 12, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब उसी तरह से सेकंड वाली का करेंगे, A6 + A10 = कितना सम है 44। तो A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 5D + A + 10 को A10 को कैसे लिख सकते हैं, A + 9D = 44। तो A और A कितना हो जाएगा 2A और 5D + 9D कितना हो जाएगा 14D = 44। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, A + 2 7 जा 14। ठीक है। और ये हो जाएगा 22। तो A + 7D = 22, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन ये हो गई और सेकंड ये हो गई। फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, A + 7D = 22, A + 5D = 12। ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2D और ये हो जाएगा 10। 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा, तो D = 10 मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है। अब D की वैल्यू 5 आ गई, तो हमें AP के क्या निकालने हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए D पता होना चाहिए, A भी पता होना चाहिए, जब भी तो इनके फर्स्ट 3 टर्म्स निकलेंगे। तो हमें D तो पता लगा लिया, अब A पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, A + 5D = 12।
इस वाली इसमें डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस 5, डी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 5 5 जो कितना होता है 25 इज इक्वल्स टू 12, ये कंफ्यूज हो जाएगा, अब इसे हटा देते हैं। a इज इक्वल्स टू 12 प्लस 25 इधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू, इसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -13। तो हमारी a क्या हो जाए फर्स्ट टर्म क्या होगी -13। अब -13 में अगर हम +5 कर देंगे तो ये आ जाएगा -8, ये हो जाएगा -8, ठीक है। फिर -8 में अगर हम +5 कर दें तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -3। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने को बोला था तो ये निकल गई, आगे और निकलती रहेंगी। 3 बोला है तो हमने 3 निकाल दी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? ठीक है, सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया था 1995 में, ठीक है। उनकी एनुअल सैलरी शुरुआती क्या थी 5,000 रुपए, और हर साल उन्हें रिसीव होते थे 200 रुपए बढ़ जाती थी। तो कौन से ईयर में उनकी सैलरी इनकम 7,000 पहुंचेगी, ठीक है, कौन सी ईयर में, तो हमें ये पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए पहले हम एपी बनाएंगे, तो सिंपली हम एपी बना लेंगे। पहले उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5,000, ठीक है, फिर 200 बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी 5,200, फिर हो जाएगी 5,400, तो ये बढ़ के हो जाएगी, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा 7,000, ठीक है। तो ए हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म 5,000, और डी 5,200 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है, A2 माइनस A1, और क्या लिखेंगे n हमें फाइंड करना है, और an क्या हो जाएगी 7,000, ठीक है। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, फॉर्मूला लिख लेंगे। an कितने होगी 7,000 इज इक्वल्स टू a कितना हो जाएगा 5,000 प्लस n तो पता नहीं है -1, और d कितना है 200, ठीक है। तो 7,000 प्लस का 5,000 है तो इधर माइनस का आ जाएगा इधर आके, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा n-1 और 200 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,000 इज इक्वल्स टू n-1, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 200। तो देखो यहाँ से जीरो वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये जीरो बच जाएगी, तो 10 इज इक्वल्स टू n-1, तो 10 इज इक्वल 10 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, तो ये हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू तो 11 आ गई। अब हमें ये पता लगाना है कि 7,000 कब होगी इनकम, कौन से साल में होगी, तो हम इसके लिए एक एपी बनानी पड़ेगी। तो एपी बनाएंगे, पहले कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी 1995 में, फिर अगले हो गए 1996, फिर 1997, ठीक है। तो फिर लिख लेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 डी, फॉर्मूला लिख लेंगे। तो a कितना हो जाएगा 1995 फर्स्ट टर्म, प्लस n कितनी निकाली 11 माइनस 1, और d कितना हो जाएगा 1996 में से 1995 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1995 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 2005 हो जाएगा। तो इस ईयर में उनकी सैलरी 7,000 पहुंच गई इस, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ इन द एंड वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड n। देखो रामकली फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में ₹5 सेव करती है और हर उसकी वीकली सेविंग बढ़ती जाती है 1.75, ठीक है, और
आखिरी में उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20.75। तो AP बना लेंगे पहले हम। तो पहली क्या हो जाएगी AP 5, फिर क्या हो जाएगी 5 में 1.75 का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.75। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगी उसकी 20.75, ठीक है। तो A क्या हो जाएगी हमारी 5 और D क्या हो जाएगी 6.75 में से 5 माइनस कर देंगे तो 1.75 आ जाएगा। और AN क्या हो जाएगा 20.75। N हमें फाइंड करना है, N फाइंड करने को बोला है, ठीक है। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हमें ये फाइंड करना है। 5 में और 20.75 में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ये फाइंड करना है, ठीक है। तो 20.75 यहाँ पे पुट कर देंगे। A कितना है 5, N पता नहीं है, N माइनस 1 D कितना है 1.75। तो 20.75 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा N माइनस 1 और 1.75 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15.75 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 1.75। तो 15.75 1.75 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। ये इस पॉइंट को उड़ा देंगे, हटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। N माइनस 1 इधर ही लिख लेते हैं। बचा क्या, ये बचेगा 15.75 और 1.75 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। देखो अभी ये कटेगा 25 के टेबल से, तो ये इस पे कट जाएगा 7 पे, 25 7 जा, ठीक है। और 25 6 जा होता है 150, 6 जा 157 में से 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 और 75 कितने पे आता है 25 के टेबल में 3 पे, तो ये हो जाएगा 63/7। 7 के टेबल से काट देंगे, 7 1 7 7 9 63 N माइनस 1। तो 9 माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू N। तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10 इज इक्वल्स टू N। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। अब इसी साथ ये कंप्लीट होता है एक्सरसाइज। अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसी के साथ हमारी 5.2 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हमने पार्ट 1 की ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है चैनल पर, तो उसे भी जाके आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना। उसके अंदर हमने 1 to 10 क्वेश्चन कराए हैं और पार्ट 2 में हमने 11 to 20 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।